दोस्तों आप लोग कई दिनों से बोल रहे थे कि सर हमें बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का डिटेल में टॉपिक वाइज सिलेबस बता दीजिए ताकि सर हम अभी से तैयारी कर पाए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का सिलेबस बिल्कुल टॉपिक वाइज और डिटेल में दिखाने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा दोस्तों कि आप लोग जो है ना सेल्फ स्टडी के माध्यम से अभी से आप लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास दोस्तों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का बुक नहीं भी है ना, तो भी दोस्तों आप लोग किसी अदर बुक लुसेंट से कैसे आप लोग सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को दोस्तों 3 से 4 महीने की मेहनत में आप जो है इजिली क्लियर कर सकते हो, निकाल सकते हो। और कितने नंबर आपको लाना पड़ेगा, कितने नंबर का एग्जाम होता है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों तैयारी कैसे करना है। प्लीज 4 से 5 मिनट की ये वीडियो होगी, आप लोग एंड तक देखना। जो चीजें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं 3 से 4 महीने, तो इस बात को लिख लीजिए दोस्तों, आप लोग एंट्रेंस एग्जाम इजीली क्लियर कर लेंगे और आपका गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन इस बात को जो मैं आपको बताऊंगा ना, ये बात दोस्तों जो पेड कोर्स बेचते हैं ना, वो आपको नहीं बताएगा। ठीक है ना, आप नोटिस करना अगर आप देखेंगे वीडियोस तो। चलिए मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ। देखिए, बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में दोस्तों टोटल जो है ना 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना, 120 क्वेश्चन पूछा जाता है, 120 नंबर का आपका जो है एग्जाम होता है। ठीक ना, इसमें से अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको दोस्तों लगभग जो है 90 लाना पड़ता है। ठीक ना, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर लगभग 75 लाना पड़ता है। अगर आप EWS या BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको दोस्तों लगभग 85 लाना पड़ता है, 80 के आसपास। ठीक है ना, और 2024 में दोस्तों सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है डीएलएड करेंगे बिहार से, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया है। तो ऐसे में गाइस डीएलएड में कंपटीशन भी कम हो गया है और जो स्टूडेंट 2024 में बीएड करने के बारे में सोच रहे थे वो भी अब डीएलएड ही करेंगे। और डीएलएड जो है 12th के बाद ही होता है, इसमें ग्रेजुएशन भी नहीं होता, तो बहुत सारे स्टूडेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब आपको पता चल गया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं ना, हिंदी में ओनली ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें पैसेज नहीं आता है। अब क्वेश्चन पेपर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2023 का क्वेश्चन पेपर जो है मैंने डाउनलोड करके ऑलरेडी वीडियोस बना दिया है, तो लिंक मिल जाएगा। देखिए, संधि से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके प्रकार सहित पूछे जाते हैं, समास रचना और प्रकार सहित। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सारा टॉपिक जो है ना, जितना भी आप देख रहे हैं, संक्षेपण, अनेक तरह के गद्य अवतरणों। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे एक गद्य होता है और एक पद्य होता है, तो उससे नहीं आता है क्वेश्चन। यहाँ पर ये बताया गया क्योंकि क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी 2023 का देख लिया है। ठीक है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों रस, अलंकार, छंद, मुहावरे, इनसे पूछा जाता है और समाज से पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक हिंदी ग्रामर की दोस्तों आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, या फिर आप क्या कीजिए, आपके पास कोई गाइड होगी ना क्लास 8, 9, 10 का, उससे आप ग्रामर के इन सभी टॉपिक को कर लीजिए। आप सर्च कीजिए गूगल पे और इसके नोट्स बना लीजिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना लिखेंगे, उतना आपको आप समझ में आएगा। उसके बाद इंग्लिश में, तो इंग्लिश में दोस्तों क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना, वो मैंने कंडीशनल सेंटेंस के देखा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, प्रीपोजिशंस के भी क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद एडजेक्टिव, एडवर्ब, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद नॉन फाइनाइट्स वर्ब के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन सभी टॉपिक को आप लुसेंट की जनरल इंग्लिश की बुक आती है, लगभग 200 रुपये की, उस बुक को ले लीजिए और उससे पढ़िए। सबसे बेस्ट बुक है, आप में से होंगे बहुत सारे स्टूडेंट के पास। अब हम बात करते हैं दोस्तों मैथ के लिए। तो मैथ के इन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस दोस्तों ऑलरेडी मैंने करवा दिए हैं और इन सभी टॉपिक्स को बिल्कुल बेसिक से ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे करवा रखा है। तो आपको क्या करना है, देखिए प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चैनल के प्लेलिस्ट को जब आप चेक कीजिएगा तो 4th या 5th नंबर पे आपको ऑल क्लासेस मिल जाएगा। लगभग 85 क्लासेस मैंने करवाए हैं, उन सभी को देख लीजिए। आपका तैयारी 100% है। अब मैथ में देखिए, मैथ के टोटल 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी के 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, सोशल स्टडी के 20 क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग के ओनली 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों 2023 से पहले जो है ना रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आता था, तो स्टूडेंट कर नहीं पाते थे, इसलिए कम कर दिया। ठीक ना, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैथ नहीं आता है, तो वो ये कहेंगे कि सर मैथ में मान लीजिए हमारा 10 या 5 ही नंबर आया, तो क्या हम पास माने जाएंगे। तो मैथ में आप 1 नंबर लाए या
पूरे 25 नंबर लाएं, कुछ भी मैटर नहीं करता, आपको ओवरऑल लाना है। अगर मान लीजिए आप मैथ में 5 नंबर लाते हैं लेकिन आप हिंदी में 25 में से 20 ले आते हैं, तो आपका ओवरऑल अगर 85 बन रहा है तो इजीली गवर्नमेंट आइट मिल जाएगा। तो इस तरीके से होता है, ठीक है ना। बाकी इन सभी टॉपिक्स को आपको सर्च करना है, गूगल पे कहीं भी सर्च कीजिए, बुक में आप टॉपिक लीजिए और उनके नोट्स बनाइए, उनको पढ़िए और अभी से तैयारी कीजिए इस तरीके से। अब हम विज्ञान की बात करते हैं। तो साइंस में दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए साइंस के लगभग दोस्तों अभी तक मैंने जो है 1000 से 2000 क्वेश्चन करवाए हैं और सभी टॉपिक वाइज मैंने करवाए हैं 2023 का। अगर प्लेलिस्ट आप देख लेते हैं तो अभी से ही आपका 90% तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखिए तैयारी करवाने वाले बहुत सारे लोग जो 2023 में करवा रहे थे वो अब पेड कोर्स बेचने लगे, क्योंकि मतलब अब आपको जो है पैसा देना पड़ेगा जब तैयारी कर पाओगे। तो ऐसे में दोस्तों हुआ क्या कि अब जो है ना आपको अब सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, और जो मैंने ऑलरेडी करवाया है वो भी उसको आप पढ़िए और साथ में मैं तैयारी तो करवाऊंगा ही, लेकिन अभी टाइम नहीं है, आप समझिए, ठीक ना। तो इन सभी टॉपिक्स को जो है ना आप लूसेंट की बुक में देखिए, इन सभी टॉपिक को सर्च कीजिए और इसके नोट्स बनाइए और इसके सभी टॉपिक्स के जो है ना लगभग 10-10 क्वेश्चन कर लीजिए। सभी टॉपिक्स के जितने भी टॉपिक्स दिए गए ना इन सभी टॉपिक्स के जो है 10-10 क्वेश्चन कर लीजिए। तो कितने लगभग इसमें जो है आप देखेंगे तो 100 से ज़्यादा टॉपिक है, तो आपका 1000 क्वेश्चन होना चाहिए। इन सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट को आप चेक कर लीजिए, मिल जाएगा। तो इस तरीके से तैयारी करना है। अब सोशल स्टडी की हम बात करते हैं। देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना ये क्लास 10th लेवल का ही पूछा जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं तारे टिमटिमा प्रकाश चैप्टर से पूछा गया है, विद्युत चैप्टर से पूछा गया है, चुंबकीय प्रभाव, ये सारे चैप्टर आपकी क्लास 10th में है कि नहीं, इन सभी से पूछा गया। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में देखिए ध्यान में रखिएगा, सामाजिक विज्ञान के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से दोस्तों 10 क्वेश्चन जो है ना ये बिहार के भूगोल, उसके बाद इतिहास और बिहार के जो है राज्य व्यवस्था से पूछा जाता है, और 10 क्वेश्चन जो है ये भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, इसी तरीके से भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, भारत की राज्य व्यवस्था और विश्व की राज्य व्यवस्था से पूछा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे टॉपिक्स आपको सर्च करना है इन, और डेली इनके जो है नोट्स बनाने हैं और इनके 10-10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। कोई तैयारी करवाए या ना करवाए, आपको अभी से लग जाना है, क्योंकि जो रियलिटी है दोस्तों ये मैं बता देता हूँ, ठीक ना। क्योंकि इसमें अगर आपका फ़ायदा हो जाता है दोस्तों तो इस बात की गारंटी है कि आप लोग मुझे लाइफ टाइम तक सपोर्ट करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट का मेरे वजह से गवर्नमेंट आइट मिल जाता है गाइस तो वो कभी नहीं भूल सकता, ठीक ना। तो फ़ायदे के लिए, हर चीज़ फ़ायदे के लिए नहीं देखा जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो स्टूडेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है उसे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बता देना चाहिए। अब देखिए रीजनिंग के ओनली 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रीजनिंग की तैयारी दोस्तों 2023 में मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, तो आप उस प्ले लिस्ट को देख लीजिए, चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, लिंक आप मांगेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सारे टॉपिक्स आप क्या कीजिए, अगर आपको किसी और से पढ़ना है तो इन सभी टॉपिक्स को सर्च कीजिए और 10-10 क्वेश्चन सबके प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको मुझसे नहीं पढ़ना है तो ठीक ना, आप जैसे भी करें, बस आपको जहां पर इजी लगे वहां करें। दिल खोल कर मैं बोल रहा हूँ, और ये उर्दू का है, ठीक ना। अब कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ना तो ये दोस्तों 2023 का सिलेबस है, सिलेबस वही है, बस उसी का जो है ना स्क्रीनशॉट जो है हर साल शेयर कर दिया जाता है और वहां पर 2023, 2022, 2024 लिख दिया जाता है। देख लीजिए आप लोग, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो सिलेबस वही है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो आप लोग बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए, ठीक है ना। कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा।